नमस्कार। आज एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी आध्यात्मिक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हमारी उन कमियों के बारे में जिन्हें हम अक्सर अपनी कमजोरी मान लेते हैं। पर क्या हो अगर उन्हीं कमियों में हमारा सबसे बड़ा मकसद छुपा हो। तो चलिए इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल पर गौर करते हैं जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि क्या हमारी कमियां, हमारी खामियां सच में सिर्फ खामियां ही हैं या फिर उनका कोई गहरा मतलब भी है। ये कहानी बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। तो कहानी शुरू होती है भगवान कृष्ण के एक भक्त से और उसकी रोज की बिल्कुल साधारण सी दिनचर्या से। इस दिनचर्या में 3 चीजें अहम हैं: भक्ति, सेवा और 2 घड़े। जरा सोचिए, ये सिलसिला हर रोज का था। सुबह होती वो भक्त अपने 2 घड़े उठाता और यमुना नदी से पानी भरकर कृष्ण के मंदिर तक ले जाता। एक ही रास्ता, एक ही काम, हर रोज। ये उसकी भक्ति और सेवा का कह सकते हैं एक अटूट नियम बन चुका था। लेकिन यहाँ कहानी में एक पेंच है। ये दोनों घड़े एक जैसे नहीं थे। एक घड़ा था बिल्कुल उत्तम, परफेक्ट। जितना पानी उसमें भरा जाता उतना ही वो मंदिर तक पहुंचाता। और दूसरा घड़ा, उसमें थी एक दरार, और उस दरार की वजह से मंदिर पहुंचते पहुंचते उसमें सिर्फ आधा ही पानी बचता था। और कहानी का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। तो अब जरा उस टूटे हुए घड़े के नजरिए से देखते हैं। उसके अंदर क्या चल रहा था? वो अपनी इस कमी को लेकर कैसा महसूस कर रहा था? कैसे दिन ब दिन वो खुद को बेकार और नाकारा समझने लगा था? सोचिए, वो हर रोज खुद को हारते हुए देखता था। पूरी कोशिश करता था कि सारा पानी मंदिर तक पहुंचाए, पर हर बार नतीजा वही, आधा घड़ा खाली। ये जो नाकामी का एहसास था ना, वो उसके अंदर शर्म और हीन भावना भरता जा रहा था। और फिर एक दिन उसका सब्र जवाब दे गया। उसका दुख इतना बढ़ गया कि वो सीधे भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया और अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। उसकी आवाज में एक गहरी निराशा थी। एक तरह से उसने मान लिया था कि वो बिल्कुल बेकार है। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। कृष्ण ने उसकी शिकायत सुनी, पर उसका सीधा सीधा कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उसका ध्यान एक ऐसी चीज पर दिलाया जिस पर उस घड़े ने कभी गौर ही नहीं किया था। कृष्ण मुस्कुराए और बस एक छोटा सा सवाल पूछा, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि रास्ते में फूल कहाँ खिलते हैं? कितना प्यारा और गहरा सवाल है ये। कोई डांट नहीं, कोई लेक्चर नहीं, बस एक नजरिया बदलने का न्योता। ये सवाल उस घड़े के लिए और शायद हम सबके लिए भी एक पहेली जैसा था। और जब उस घड़े ने सच में ध्यान से देखा तो वो हैरान रह गया। रास्ते के सिर्फ एक ही तरफ रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों की पूरी एक कतार खिली हुई थी। और ये कौन सी तरफ थी? जी हाँ, ये वही तरफ थी जहाँ से उसका पानी बूंद बूंद करके टपकता था। ये एक ऐसा पल था मानो किसी ने अचानक एक राज से पर्दा उठा दिया हो। तब कृष्ण ने उसे समझाया, तुम्हारी यही कमजोरी इन फूलों को जीवन दे रही थी। सोचिए, जिस दरार को वो घड़ा अपना सबसे बड़ा ऐब, अपनी शर्म की वजह मान रहा था, वही दरार उन खूबसूरत फूलों के खिलने का जरिया थी। तो चलिए अब इस कहानी के और गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बात सिर्फ फूलों की नहीं है। बात इस चीज की है कि कैसे कोई कमी, कोई खामी जिसे हम दोष समझते हैं, असल में एक वरदान, एक अनमोल तोहफा हो सकती है। कृष्ण कहते हैं, जो टूटापन तुम्हें शर्मिंदा करता है वही किसी और के लिए वरदान बन जाता है। कितनी बड़ी बात है ये। हमारी वो कमजोरियां, वो खामियां जिन्हें हम दुनिया से छिपाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो। हमारा टूटा हुआ होना भी किसी और की दुनिया में खूबसूरती बिखेर सकता है। तो अब कहानी उस घड़े से भी आगे बढ़कर कृष्ण के असली संदेश तक पहुंचती है कि असल में जिंदगी में क्या चीज मायने रखती है। और ये संदेश परफेक्शन या 100% सही होने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, 3 बड़ी बातें सामने आती हैं। पहली बात, हमारी कमियां बेकार नहीं होती, वो भी किसी दिव्य योजना का ही एक हिस्सा हैं। दूसरी बात, खुद को कमजोर समझना ये सबसे बड़ा धोखा है, एक वहम है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, सच्ची परफेक्शन काम को बिल्कुल सही सही करने में नहीं, बल्कि उसे पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति से करने में है। और अंत में कृष्ण का ये वाक्य इस पूरी कहानी का सार है।
वो कहते हैं, मैं परफेक्शन नहीं देखता, मैं भक्ति देखता हूँ। तुम जैसे हो वैसे ही मुझे प्यारे हो। ये बिना किसी शर्त के अपनाने का संदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे और समर्पित होने की जरूरत है। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या हम भी अपनी कमियों को, अपने टूटेपन को एक नई नज़र से देख सकते हैं?